अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है सब ठीक ठाक होंगे और कराची की कुछ थोड़ी थोड़ी सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। माशाल्लाह से इतना अच्छा लगता है जब थोड़ा सा चेंज होता है वेदर, बिकॉज़ हम लोग कराची वालों को कहाँ सर्दी मिलती है, लेकिन इससे ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि ज़ाहिरी बात है हमारे पास जैसे जहाँ सर्दियाँ होती हैं लाइक मरीज़ और एबटाबाद और इस्लामाबाद, वैसे गर्म कपड़े भी नहीं होते, वैसी सहूलत भी नहीं होती, वैसे हीटर्स भी नहीं होते। तो बस इतनी हमारे लिए अच्छी है ठंड, जो कि वी कैन एंजॉय। आज जुमा है और हमारी रिवायत है कि हम अपने शो का आगाज़ दुआ से करते हैं। आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए, छोटी सी दुआ करेंगे वक्त जो इजाज़त देता है हमें। आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए और हम मिल के दुआ करते हैं। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हिय्यू या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम या हन्नान या मन्नान या फ़ातिरुस समात वल अर्द या समीअत दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब। जो लोग इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं उन सब की नेक दिली अरमान, जायज़ ख्वाहिशात, आरज़ू तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम बहुत गुनाहगार हैं, हमने बहुत गुनाह किए हैं बचपन से लेके आज तक। छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, ऐसे गुनाह जो हमारी दुआओं को कबूल होने में रुकावट बन रहे हैं। या अल्लाह, उन सबको माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाए। या अल्लाह, जितने बीमार हैं सबको सेहत कामिला आजिला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कैंसर, कोविड, डेंगू, किसी बीमारी में मुब्तला करके मौत ना देना। या अल्लाह, हम सबको शहादत वाली मौत मक्का मदीना में मौत अता फरमाना। या अल्लाह, 5 वक्ता नमाज़ी बना दीजिए, वक्त पर नमाज अदा करने की हमें हमारे बच्चों को तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। तजवीद और तफसीर के साथ समझकर कुरान पाक रोज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो लोग परेशान हैं अपने बच्चों को रिश्ते के सिलसिले में, उनका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए, कदरदान लोगों से पाला पड़ा दीजिए। या अल्लाह, जो भी औलाद है उनकी गोदों को भर दीजिए। या अल्लाह, हमें नेक हिदायत दीजिए, नेक तौफ़ीक दीजिए। या अल्लाह पाक, हमको हुकूकुल इबाद का ख्याल रखने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी दुआओं में असर दे दीजिए। या हिय्यू या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम, हमें मक्का मदीना ले जाना नसीब फरमाइए। या अल्लाह, हमारी भी लब्बैक को कबूल फरमा दीजिए, हम भी हज और उम्रा पे हर साल जा सकें। वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए अल्लाह पाक। या अल्लाह पाक, हमारे जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मुकाम अता फरमा दीजिए, उनकी दर्जात को बुलंद फरमाइए, हमें उनके लिए सदका जारिया बना दीजिए। या अल्लाह पाक, हमारी दुआओं में असर दे दीजिए, दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। पाक परवरदिगार, बहुत सारे लोग बीमार हैं हॉस्पिटलों में। या अल्लाह, आप सबको सेहत कामिला आजिला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाई में बरकत अता फरमा दीजिए। किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की औलादों की। या अल्लाह, दिल बहुत कमज़ोर है, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। मेरे रब, मेरी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दीजिए, हम सब के हक़ में जो इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं। आमीन। जी जनाब, आज जुम्मे वाला दिन और बन रहे हैं 2 सालन, 2 करीज़ बन रही हैं। ये आपको बहुत काम आएगी। एक तो है हरा मसाला एग करी, मैंने कभी भी नहीं बनाई है, हरे मसाले के साथ बहुत मज़े की बनती है। और जिनको अंडे पसंद हैं लाइक मी, आई लव एग्स एनी फॉर्म, किसी भी हाल में, किसी भी वक्त, चाहे रात में खाने पे हो, चाहे लंच पे हो, चाहे ब्रेकफास्ट पे हो, आई लव एग्स एनी फॉर्म। आमलेट, खागीना, बॉइल्ड एग, फ्राइड एग, जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है हरा मसाला एग करी है और डीलक्स चिकन करी है। तो पहले हम चिकन से शुरू करते हैं ताकि हम चिकन को रख देंगे, मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करके उसको
थोड़ी सी देर छोड़ना है जब तक थोड़ा सा उसका मसाला भूनेंगे, और फिर हम उसमें मैरिनेट की हुई चिकन डालेंगे और उसको कुक करने रख देंगे। फिर हम आएंगे हरे मसाले के अंडे की करी। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है तो ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, मेरा साथ दीजिए 12:30 तक। विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और पहली रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं वो है डीलक्स चिकन करी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मुर्गी रखी हुई है 1 किलो, जिसके मैंने कराए हैं 12 टुकड़े। फैमिली ज़्यादा है, आजकल महंगाई का ज़माना है, कोई इशू नहीं है। आप 2 मुर्गी के बजाय आप 1 मुर्गी के 16 टुकड़े करा लो। ठीक है, ओके। इसको हम मैरिनेट करेंगे अपनी चिकन को। सब में पहले चिली पाउडर, टू टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, डेढ़ टीस्पून मोटा मोटा पिसा हुआ है दरदरा धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून, ठीक है, सॉल्ट 1.5 टीस्पून, एक्सक्यूज मी। और हम इसमें डालेंगे इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून्स हीट। बेहतरीन चीज़ें हैं इटालिया की, ऑलिव ऑयल से लेके जिंजर गार्लिक, तमाम इनके स्पाइसेस, तमाम इनके कैंड वेजीज, कैंड फ्रूट्स, चिकन पाउडर, एवरीथिंग इज़ टू गुड। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और जब आप घर में करेंगे तो इसको आप मसाला लगा के 1 घंटा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फ़ौरन करूँगी। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप and 2 ounces of butter. ठीक है, अब दूसरी जगह हम मज़ीद 2 आउंस बटर डालेंगे, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे पॉमेस इटालिया का, और उसमें हम प्याज फ्राई करने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत करम एहसान शुक्र। आपा पहले तो मैंने आपके शो से सुनहरा आपी को जो है इतना थैंक्स कहना था कि उनका चैनल माशाल्लाह यूट्यूब पर इतनी कामयाबी से जो है हमें सिखा रही हैं। बहुत ही अल्लाह उनको जो है मज़ीद कामयाबी दे और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आपको जुम्मातुल मुबारक, आपको और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू जी, थैंक यू। आपा आज का कोई सवाल है? नहीं, आज का कोई सवाल नहीं। चले, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे आपा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ मैरिनेट की हुई चिकन, और हम इसको फ्राई करेंगे 10 मिनट के लिए। ठीक है, ताकि उड़े नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे एक तरफ हमने चिकन रख दी मैरिनेट फ्राई करने के लिए। ठीक है, 5 से 10 मिनट उसको मैं फ्राई करूँगी। दूसरी तरफ मैंने लिया है रिमेनिंग 2 आउंस बटर, और इसमें भी हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। खाली बटर डालने से क्या होता है, वो इवेपरेट कर जाता है। बटर उड़ जाता है, जल जाता है। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल बेहतरीन स्पेन से बरामद होता है, वहीं पे असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड अनियन, इलायची और दालचीनी के साथ। ट्रांसपेरेंट करना है, ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, इसको हमें ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें हम डालेंगे सिनेमन पाउडर, इटालिया का बेहतरीन खालिस पिसा हुआ सिनेमन ग्राउंडेड हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। दालचीनी, छोटी इलायची का पाउडर हमें चाहिए तकरीबन 3/4 टीस्पून। ठीक है, छिलके के साथ पीसती हूँ मैं। और इसमें जाएगी टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट, ये रखा हुआ है मेरे पास। टोमेटो पेस्ट 3 टेबलस्पून। ये अच्छी खुशबू आ रही है बिकॉज ऑफ बटर। ये देखें, जी 1 मिनट दे दो बेटा। इसको आपने टर्न कर लिया दूसरी साइड पे। ठीक है, एक साइड पे आपने फ्राई किया, दूसरी साइड पे चिकन को टर्न किया। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो पेस्ट 3 टेबलस्पून। ठीक है, टोमेटो पेस्ट हमने डाल दिया। टोमेटो प्यूरी के बाद हमें इसमें डालनी है शुगर। शुगर हमने डाली है 1.5 टीस्पून। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, और थोड़ी सी देर मसाले को फ्राई करते हैं जब तक आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, अच्छा ये देखें मसाला हमारा भून गया है, देखा आपने। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और चिकन भी मैंने बंद कर दिए जो हमने यहाँ पे फ्राई की थी। अब इस चिकन को हम इसमें डाल रहे हैं। अब इसको मैं कुक होने दूंगी
जब चिकन हमारी गल जाएगी तो इसमें हम डालेंगे क्रीम, गरम मसाला पाउडर, ठीक है, और इसमें जाएगा कसूरी मेथी। दैट्स इट। गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी और क्रीम, ये 3 चीज़ इसमें एंड में जाएगी। और जब हम इसको डिश में निकाल के सर्व करेंगे तो ऊपर से काजू डालेंगे, ठीक है। एक रेसिपी से हम हो गए हैं फारिग, लेकिन मैं आप लोगों को परेशान ना हूँ, मैं आपको रिकैप कर रही हूँ। अच्छा, सब में पहले आपने चिकन ली 1 किलो, 12 टुकड़े या 16 टुकड़े, मैरिनेट किया उसको। चिली पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून, ठीक है। नमक मैंने लिया 1.5 टीस्पून। ये सारी चीज़ों से मैंने, और जिंजर गार्लिक इटालिया का 2 टेबलस्पून, इससे मैरिनेट करके घर में 1 घंटा छोड़ दीजिए। फिर 2 आउंस मक्खन लीजिए और 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया और उसमें अच्छी तरह से चिकन को 10 मिनट्स के लिए फ्राई किया, ऊपर नीचे करके फ्राई किया। कवर करके छोड़ दो फॉर अनदर 5 मिनट्स कि चिकन हाफ टन से हो जाए। दूसरी तरफ हमको मसाला बनाना है इसका। हमने लिया 2 आउंस बटर एंड 1/4 कप ऑयल, 1 प्याज, 1 कप जितनी चॉप्ड प्याज डाली, उसको फ्राई किया जब तक कि वो ट्रांसपेरेंट हो गई। जब वो ट्रांसपेरेंट हो गई तो मैंने उसमें शामिल किया दालचीनी का पाउडर, इटालिया का सिनेमन पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर 3/4 टीस्पून हमने वो डाला। उसके बाद हमने इसमें टोमेटो प्यूरी 3 टेबलस्पून डाली। शुगर मैंने इसमें शामिल की है 1 से 1.5 टीस्पून, आप शुगर डाल दीजिए। उसके बाद हमने इसमें थोड़ी चॉप्ड हरी मिर्चें डाल के थोड़ा पानी डाला और मसाले को अच्छी तरह भून लिया। जब मसाला भून गया तो थोड़ा सा और पानी डाल के जो चिकन फ्राई की हुई थी ना, वो इसमें हमने डाल दी, ठीक है। अब ये कुक हो रहा है, बस अब इसको आप भूल जाएं। जब चिकन हमारी डन हो जाएगी तो हम क्रीम डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, ये 3 चीज़ एंड में जाएगी। बोल में निकालेंगे और काजू के साथ आपको सर्व करेंगे। आते हैं हम हरा मसाला ऐड करी। अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कर दीजिए, मुझे कहा गया था लेकिन मैं अपनी बात पूरी करने में रह गई, माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी। अच्छा जी, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 अंडे बॉइल्ड, ठीक है। अब आठ अंडे हमने बॉईल ले लिए। अब हमें लेना है इसमें ऑयल 1/2 कप, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/2 कप। और इसमें हम डालेंगे, जल्दी से डाल के ढक रही हूँ ना उड़ेगा फिर ये, कच्ची प्याज 1 पिसी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट, इटालिया का 1 टेबलस्पून हीट, और इसको हम थोड़ी सी देर इसको आप अच्छी तरह से भून लीजिए। दो मिनट 3 मिनट इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, काली मिर्च और हल्दी, ठीक है, दही के साथ। अच्छा, काली मिर्च मुझे इसमें डालना है इटालिया की 1/2 टीस्पून, सॉल्ट मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून लेवल्ड, और हम इसमें डालेंगे हल्दी 1 चुटकी।
ज़रा सा प्याज की स्मेल ख़त्म हो जाए, कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए, तो मैं इसमें डालूँगी नमक, हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी, salt, 1½ teaspoon leveled, black pepper ½ teaspoon, इटालिया का, और दही। दही इसमें जाएगी ½ कप। अच्छा, इसमें जाएगा हरा मसाला पिसा हुआ, 4 छोटी हरी मिर्चें और 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून हरा धनिया। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम शीरा, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत करम शुक्र। आपसे बात बहुत खुशी हो रही, पहली दफ़ा आपसे मैंने बात की है जी जी। मैं आपकी रेसिपी बहुत पसंद है, मुझे मैं ट्राई भी करती हूँ बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी है आप लोग की। जी। आप जो ये बनाती हैं ना, जो क्रीम बनाती हैं, जो केक के ऊपर लगाते हैं, वो मुझे बनाना सिखा दें। जो व्हाइट क्रीम बनाती हैं वो नहीं मुझे आती बनाना। आप मंगल का शो देखा करें ना, विपी विप वालों का। वो आप जब लगाती हैं ना, पहले बनी होती अच्छा है, अच्छा आपने अच्छा आप हमारे अच्छा, सामने बनाया, नहीं मुझे वो कुछ, बनानी नहीं आती थी, क्रीम कितनी लगाती दफ़ा केक के सामने ऊपर। बताइए मेरी जान, कितनी दफ़ा सामने बताइए। कुछ भी नहीं है, विपी विप की क्रीम लीजिए, ठंडी होनी चाहिए, उसको बीटर में डाल के या हैंड बीटर से बीट करना है आपको। कोई चीनी नहीं डालनी, कुछ नहीं, जब तक कि वो थिक हो जाए बस। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये देखें, ज़ीरा जा रहा है इसमें, बस सिर्फ मसाले डाल के मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा चला गया भुना हुआ 1 टीस्पून, नमक डाल दिया है मैंने, काली मिर्चें डाल दी है मैंने, ठीक है, हरा मसाला डाल दिया है। अब इसमें मैं पिसे हुए बादाम डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून। आलमंड पाउडर नहीं है बादाम तो काजू पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जाएगा धनिया पाउडर, बस। और हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, इसमें क्रीम डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और अंडे डालेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक। यह हमारी चिकन तैयारी पे है। इसमें आखिर की चीज़ें डाल रही हूँ। गरम मसाला पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट ½ टीस्पून, ताकि हमारी करी का कलर ख़राब नहीं हो। कसूरी मेथी ½ टीस्पून। बहुत सारे लोगों को कसूरी मेथी का फ्लेवर नहीं पसंद, तो मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद, तो ना डाल, अवॉइड इट। क्रीम, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे और ऊपर से फिर हम इसमें काजू डाल के इसको सर्व करेंगे। ठीक है, बस बिल्कुल हल्के पे छोड़ दीजिए। तेल ऊपर आ जाएगा, दिस इज़ रेडी।
इसको आप नान के साथ या शीर माल के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। ये भी हो गई है हमारी एग करी भी। इसमें जाएंगे बॉइल्ड एग्स 8, क्रीम, थोड़ी सी क्रीम अगर चाहें तो बचा लें ऊपर से ड्रिज़ल करने के लिए। अच्छा, ये जब मैं अपने घर में बनाती हूँ तो मैं इसमें आलू डालती हूँ छोटे क्यूब्स में, या बेबी पोटैटोज़ ले लीजिए, जितने अंडे से 8-10 बेबी पोटैटोज़ लेके उसको बॉईल करें, छिलका उतार के उसको फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद आप जिस वक्त अंडे डालें उस वक्त आप बेबी पोटैटोज़ डाल दें, बहुत अच्छा लगता है। ये देखें तेल ऊपर आ गया है, बटर ऊपर आ गया है। ठीक है, हमारी दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी हैं। इसको हमें थोड़ा सा इसमें 1 टीस्पून पानी डाल के थोड़ा सा मैं इसको पतला करूँगी, ताकि फिर मैं जब उसको डिश में निकालूंगी तो ड्रिज़ल हो जाए ऊपर से। ठीक है, चले। ये हमारी डीलक्स चिकन करी। ये देख लीजिए, वही आप लोग चिकन का कोरमा, आलू चिकन का सालन, यही सब बनाते हैं तो बच्चे कहाँ से खाएंगे। इवन आजकल के बच्चे दे वांट चेंज। ठीक है जी, हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। और ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी रेसिपी रेडी है डीलक्स चिकन करी की। मैं अंडे भी निकाल रही हूँ, अपने हरा मसाला एग करी भी निकाल रही हूँ। आप लोग चलिए रिकैप की तरफ। डिलक्स चिकन करी अज्जा: चिकन 12 टुकड़े 1 किलो, टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 कप, ऑल स्पाइस 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, चीनी 1.5 चाय का चमचा, पिसी हरी इलायची 3/4 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, भुना और कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, क्रीम 3/4 पैकेट, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 आउंस, चॉप्ड हरी मिर्चें 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, काजू 12 अदद। तरकीब: चिकन में पिसी लाल मिर्च, जीरा, पिसा धनिया, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 1 घंटा मैरिनेट कर लें। 2 आउंस मक्खन और तेल गरम करके चिकन फ्राई करें। मक्खन में प्याज, पिसी हरी इलायची, पिसी दालचीनी, टमाटर पेस्ट, चीनी और हरी मिर्च फ्राई कर लें। फिर बाकी अज्जा और चिकन फ्राई करें। आधा कप पानी मिलाकर ढकें और चिकन पका लें। क्रीम और कसूरी मेथी डाल के दम दें। चिकन करी काजू से गार्निश करके सर्व कर दें।
हरा मसाला 1 करी। अज्जा उबले अंडे 8 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कच्ची पिसी प्याज 1 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, पिसी हरी मिर्चें 4 अदद, पिसा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, भुना और पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया 3 खाने के चमचे, पिसी हल्दी 1 चुटकी। तरकीब: तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी प्याज, काली मिर्च, नमक, पिसी हल्दी और दही फ्राई कर लें। फिर इसमें भुना और पिसा जीरा पकाएं, पिसे बादाम, क्रीम, पिसा धनिया, पिसी हरी मिर्च और 1 कप पानी शामिल करके ढकें और इतना पका लें कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। इसमें उबले अंडे डाल के मजीद 2 मिनट पकाएं। सर्विंग डिश में निकाल के क्रीम छिड़की और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों आज की रेसिपीज़ आपके सामने हैं। हमने आपके लिए डीलक्स चिकन करी बनाई थी और हरा मसाला एग करी बनाई थी। हरा मसाला एग करी बहुत डिफरेंट है। जो हम अंडे आलू का सालन बनाते हैं उससे बहुत टेस्ट में फ़र्क है। आप लोग को डेफिनेटली अच्छी लगेगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। आप बिल्कुल इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आपकी जैसी खुशी आप उसको सर्व कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह कल छुट्टी। इट्स हैव ए ग्रेट वीकेंड। एंजॉय कीजिएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें पकाइएगा, खिलाइएगा। और जिन जिन के घर में शादियाँ हैं, मेरी बहन के वहाँ रोज़ शादियाँ हैं, तो बस वहाँ जाना होता है एवरी डे। और कल परसों तो ज़्यादा ही इंशाल्लाह पूरा नेक्स्ट वीक भी वी आर बिज़ी। तो लेकिन आपसे इंशाल्लाह पीर को मुलाकात करेंगे नए मेन्यू के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और विल सी यू इंशाल्लाह आफ्टर द वीकेंड ऑन मंडे। वही 11:30 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफ़िज़।